हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चों? मैं आर.एस. कुशवाहा सर आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अब सभी बच्चे होली मनाकर होली का त्यौहार होली में रंग गुलाल लगाकर अभी सभी बच्चे आप फ्री हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पेरेंट्स टिप्स बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। बच्चों को ले जा रहे हैं रिश्तेदारों के घर तो पहले उन्हें सिखाएं कुछ ज़रूरी बातें। यदि हम अपने बच्चों को छुट्टियों के समय में कहीं पर ले जाते हैं, रिश्तेदारों के घर ले जाते हैं कि बच्चे कहते हैं कि अब तो हमारी छुट्टियां हो गई, अब हम घूमने अपने मामा जी के यहाँ पे जा रहे हैं, बुआ जी के यहाँ पे जा रहे हैं। तो इस तरीके के बच्चे बातें करते हैं तो उन्हें कुछ माता पिताओं का फर्ज बनता है कि उन बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ जाने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखानी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कि अगर आप अपने बच्चों को अगर आप अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के घर ले जा रहे हैं तो सब पहले उन्हें कुछ बातें ज़रूर सिखा दें। कुछ ही दिनों में बच्चों की गर्मियों की छुट्टी होने वाली हैं। ऐसे में लोग अपने बच्चों के साथ घूमने निकल जाते हैं। बहुत से लोग बच्चों की छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। अगर आप भी आगामी छुट्टियों में बच्चों के साथ रिश्तेदारों के घर जाने का सोच रहे हैं तो ये लेख आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा बचपन से ही समझदार बने और उसकी वजह से उन्हें कहीं पर भी शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। ऐसे में हर माता पिता अपने बच्चे को बचपन से ही अच्छी बातें सिखाते हैं। खाने पीने से लेकर उठने बैठने तक के लिए बच्चों को तमीज़ सिखाई जाती है। लेकिन बहुत से माता पिता इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से बच्चे काफ़ी ज़िद्दी हो जाते हैं और रिश्तेदारों के सामने वो अपने माता पिता को शर्मिंदा कर देते हैं। ऐसे में आज के इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी बातें के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप अपने बच्चों के लिए अवश्य सिखाएँ, जो आप अपने बच्चों को इन बातों को अवश्य सिखाएँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ माता-पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिनसे उनको बहुत ही परेशानी होती है। जैसे वो माता-पिता बच्चों को लेकर कहीं पर जाते हैं, तो बच्चे लड़ जाते हैं, गाली-गलौज करने लगते हैं, एक-दूसरे से भिड़ने लगते हैं, तो वहाँ पे अपन को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, शर्मिंदगी महसूस करने से पूर्व हम अपने हर हर माता-पिता का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को ये कुछ बातें ज़रूरी बातें हैं, उन्हें ज़रूर बताएँ, जिससे जो अपने आगे जहाँ पर हम कहीं जाते हैं तो हमको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, अर्थात शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़े। तो देखते हैं, सबसे पहली बात क्या है कि बिना पूछे किसी का सामान ना उठाएँ। सबसे पहले हमें बच्चों को बताना चाहिए कि बच्चों, यदि किसी का सामान कहीं पर रखा है तो उस सामान को हमें उसके बगैर पूछे, उसकी इजाज़त के बगैर उसे नहीं उठाना चाहिए। तो देखते हैं, ज़्यादातर बच्चे जब किसी के घर जाते हैं तो लोगों का मोबाइल बिना पूछे ले लेते हैं। फ़ोन के अलावा कई बार वो लोगों की पर्सनल चीज़ें भी बिना पूछे उठा लेते हैं। ऐसे में अपने बच्चों को अच्छी तरह से सिखाएँ कि वो कभी बिना किसी पूछे किसी का सामान ना लें। अगर किसी से मना किया है तो बार-बार लेने की ना पूछें। यदि इस हेडिंग का मतलब ये निकलता है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि कोई सामान रखा हुआ है तो उसको बगैर पूछे नहीं लें। यदि उसकी इजाज़त के बगैर किसी सामान को ना उठाएँ। यदि सामने वाला बंदा मना कर देता है कि हम अभी इस सामान को नहीं देंगे, तो उसे बार-बार ना पूछें कि दे दो भैया, इस तरीके के प्रश्न नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों? इसके बाद है लोगों को धन्यवाद करना। और माता-पिता बच्चों को ये बात सिखाएँ कि लोगों को धन्यवाद भी देना। जैसे सबसे ज़रूरी बात होती है, अगर अगर हर बच्चे में ये आदत होनी ही चाहिए कि यदि कोई उन्हें चीज़ दे रहा है, तो सबसे पहले स्माइल करते हुए वो सामने वाले को धन्यवाद करे। और हर माता-पिता अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि बच्चे, यदि आपको सामने वाला व्यक्ति कोई चीज़ दे रहा है, तो चीज़ को लेने के बाद मुस्कुराते हुए उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसको थैंक्स बोलना चाहिए। तो ये बच्चों में आदत होनी चाहिए कि लोगों को कोई चीज़ लेते समय उनको थैंक्स बोलना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे बच्चों की पर्सनैलिटी बढ़ती है।
नंबर 3, सामान को वापस जगह पर रखना। हर माता-पिता को बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि यदि आप कोई सामान उठा रहे हैं तो उसको उसी जगह पर वापस रखना। बच्चों को पहले से ही सिखाएँ कि अगर उसने किसी के घर पर कहीं से कुछ सामान देखने के लिए उठाया है, तो उसे वापस उसी जगह पर रखें। ऐसा नहीं करने पर लोग बच्चे की तारीफ़ करेंगे, ऐसा करने पर लोग बच्चे की तारीफ़ करेंगे। ठीक है, पेरेंट्स सुन लीजिए कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं किसी घर, तो आप वहाँ से कोई सामान लेते हैं, तो उस सामान को देखने के बाद जहाँ से उठाया है उसी जगह पर रख देना चाहिए। नंबर 4 है, किसी को उल्टा जवाब ना देना। बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि बच्चों, आप किसी को उल्टा जवाब नहीं देना देना। आजकल के बच्चे काफ़ी चालाक स्वभाव के होते हैं। आजकल के बच्चे काफ़ी चालाक स्वभाव के होते हैं। ऐसे में कई बार वो अपने से बड़ों को भी उल्टा जवाब दे देते हैं। ऐसे में बच्चों को ये ज़रूर सिखाएँ कि उन्हें अपने से बड़ों को कभी उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। यदि हमसे कोई बड़ा व्यक्ति है, बड़ा हमारा साथी है, तो हमें उसका उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। यदि उल्टा जवाब हम देंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हमको सम्मान नहीं देगा, हमसे बातचीत नहीं करेगा। इसीलिए ऐसा करने से हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ सकती है, हमें सम्मान नहीं मिलेगा उस जगह पर। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण पेरेंट्स टिप्स बताए, तो सभी पेरेंट्स इन टिप्स पर अपना विशेष ध्यान दें और अपने बच्चों को ज़रूर बताएँ इन 4 टिप्स को। और प्यारे बच्चों, जो इस वीडियो को देखने वाले प्यारे दर्शक, पेरेंट्स और सभी यूट्यूब मेंबर्स, हमारे मेंबर्स यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, वो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।